सर जय हिंद। कर्नल संजीत सिरोही सर, जय हिंद। बहुत बहुत शुक्रिया समय देने के लिए। थैंक यू सर। जय हिंद राजेश जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका बुलाने के लिए। थैंक यू सर, आपने समय दिया। दरअसल एक बड़ा अहम इशू आ रहा था, नॉर्थ ईस्ट से, मणिपुर से, नगा से जुड़ा हुआ था, तो मुझे लगा मैं आपके साथ बातचीत करूं और समझने की कोशिश करूं। दरअसल जो मणिपुर में नगा सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन है, जिसमें यूनाइटेड नगा काउंसिल है, ऑल नगा स्टूडेंट एसोसिएशन है, मणिपुर है, नगा वुमेन यूनियन है एंड नगा पीपल्स मूवमेंट ऑफ ह्यूमन राइट्स है। उन्होंने माननीय गवर्नर अजय कुमार भल्ला सर से मुलाकात की है और एक ज्ञापन सौंपा है, 20 दिन का अल्टीमेटम दिया है कि भारत सरकार जो FMR है, फ्री मूवमेंट रिजीम, जिसे खत्म किया गया है और जो फेंसिंग इस वक्त म्यांमार की सीमा पर लगाई जा रही है, उसके बारे में सोच विचार करे और उस पर पुनः निर्णय किया जाए। तो क्या ऑब्जेक्शंस हैं जो नगाज हैं मणिपुर के, क्यों इतना परेशान है? सबको पता है कि मणिपुर से कुकीज को, माइती को वेपन्स मिल रहे हैं, ड्रग की सप्लाई हो रही है, लेकिन उसके बाद भी ये नाराजगी क्यों क्यों FMR को लेकर इतनी चिंता सब? देखिए राजेश जी, अगर हम थोड़ा हिस्ट्री में जाएं तो ये जो है 1968 में FMR को जो है लागू किया गया था। उस समय शुरू में बोला था 40 किलोमीटर तक जो है इसकी लिमिट रखी गई थी। फिर 2006 में जो 2004 में इसको 16 किलोमीटर कर दी और उसके बाद 2016 में थोड़ी और रूल्स एंड रेगुलेशन भी बना दी। लेकिन जब से ये मणिपुर की घटना शुरू हुई है, मणिपुर में जो है तोड़फोड़ हुई और प्रदर्शन हुए, जैसे हमको पता है मैतीज और कुकीज में आपस में झगड़ा हुआ और बहुत लोग जो है मारे गए। उसके बाद जो है जो वहां के पूर्व चीफ मिनिस्टर थे, उन्होंने जो कहा कि इसको जो है वहां पे फेंसिंग की जा रही थी और फ्री जो मूवमेंट रजीम है इसको कैंसिल करना चाहिए। तो अमित शाह जी ने भी फरवरी 2024 में इसकी तस्दीक की और उन्होंने कहा हाँ ये बिल्कुल ठीक है, इसको खत्म करना चाहिए। अब इसकी प्रॉब्लम क्यों है? इसकी वजह यही है कि मणिपुर के अंदर जितने दंगे हुए हैं उसमें उनके चीफ मिनिस्टर का ये मानना था कि जो म्यांमार से लोग आके यहाँ पे दंगे करते और आराम से वापस चले जाते हैं, तो अगर हम बॉर्डर फेंसिंग करेंगे और हम ये फ्री मूवमेंट जो रजीम है इसको खत्म कर देंगे तो उससे जो है हमारे यहाँ शांति बहाल हो जाएगी। तो ये सारा का सारा, लेकिन अगर आप इसको देखें कि गवर्नमेंट क्यों करना चाहती है, देखिए सबसे पहले तो जब से ये बॉर्डर एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम चला था तब से जो है यहाँ पे डेवलपमेंट होनी शुरू हुई और डेवलपमेंट होने की वजह से म्यांमार से लोग आके यहाँ पे बसने शुरू हो गए और फिर इन्होंने यहाँ पे दंगा फसाद शुरू कर दिया। तो अभी जो है उसकी वजह से उधर जो है मिलिटराइजेशन होगी, आर्म्ड ग्रुप्स काफी बन गए और जो कि भारत में आके जो है दंगा फसाद करते और उसके बाद वापस म्यांमार में चले जाते। तो ये एक प्रॉब्लम है, जैसे पंजाब में प्रॉब्लम थी उसी तरीके से वहां पे भी प्रॉब्लम है। और लेकिन इसमें कई चीजों का ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे जो है पंजाब और पाकिस्तान का अलग बात थी, यहाँ पे जो कम्युनिटीज हैं वो दोनों तरफ वही कम्युनिटीज हैं और ये म्यांमार में भी वही कम्युनिटी है, चाहे वो नागालैंड में हो, चाहे वो मिजोरम में हो, चाहे मणिपुर में हो, चाहे अरुणाचल प्रदेश में। कुछ कम्युनिटी जो एथनिक ग्रुप हैं वो भारत में भी हैं और कुछ एथनिक ग्रुप जो है म्यांमार में, क्योंकि जब ये बॉर्डर बनाया गया था ये इमेजिनरी एक बॉर्डर लाइन बना दी थी जैसे पाकिस्तान और भारत की बनाई थी और जिस तरीके से दंगे हुए थे, तो उसी ग्रुप के आदमी, उसी एथनिक के ग्रुप कम्युनिटी के आदमी म्यांमार में भी है। तो ये इसलिए यहाँ के लोगों का ये मानना है, नागालैंड वालों का भी मानना है, जो आपने नाम लिए जो संगठन है उनका ये मानना है कि हमारे तो जो एंसेस्ट्रल लोग हैं जो वहां पे भी रहते, यहाँ भी रहते, हम आपस में जो मिलते रहते। ये अगर फ्री मूवमेंट रजीम देखे तो इसकी कोई अहमियत थी नहीं कभी भी, क्योंकि लोगों का ये मानना था कि हम तो पहले से ही आराम से जाते थे आते थे। तो ये फ्री मूवमेंट रजीम लगा दिया गवर्नमेंट ने, चलो अच्छी बात है, लेकिन अगर अब इसको लगाया जाएगा तो राजेश जी इसमें कई चीजों का गवर्नमेंट को ध्यान रखना पड़ेगा। पहली बात तो म्यांमार में इंस्टेबिलिटी है, वो एक फैक्टर है जिसकी वजह से म्यांमार से भी लोग यहाँ पे पनाह लेने के लिए भारत में आ जाते हैं, वो एक प्रॉब्लम है। नंबर दूसरा, आर्म्ड ग्रुप्स हैं जो म्यांमार में हैं या जो हमारे भी उल्फा वाला, जैसे हमने पिछला वीडियो बनाया था, उल्फा आई के लोग जो है यहाँ पे दंगे फसाद करते और फिर जो है म्यांमार में चले जाते हैं
और इसलिए भारत सरकार ने वहां पे ड्रोन अटैक किए। तीसरा जो है, जो गोल्डन ट्रायंगल है ड्रग्स का, दुनिया में सबसे ज्यादा जो ड्रग्स आते हैं वो थाईलैंड, लाओस और म्यांमार में है। तो इस गोल्डन ट्रायंगल से हमारे यहाँ ड्रग्स आते हैं, जिसके ऊपर रोक लगानी गवर्नमेंट समझती है जरूरी है। चौथी चीज है, म्यांमार के अंदर चाइनीज इन्फ्लुएंस है, और उस चाइनीज इन्फ्लुएंस की वजह से जो आर्म्ड ग्रुप है म्यांमार में, वो भी हमारे लिए एक खतरा पैदा होती है। तो ये सब चीजों को मद्देनजर रखते हुए गवर्नमेंट का डिसीजन सही है। और लेकिन जो लोगों की प्रॉब्लम है, अब गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए कि जो भी लोग हैं उनको कॉन्फिडेंस में लेने के बाद ही ये कार्रवाई करनी चाहिए। नहीं तो हम एक प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, जो छोटी प्रॉब्लम हो सकती है आज के दिन, उसके लिए हम बहुत बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं। अजय जी जी, एक पॉइंट मैं आपसे और समझना चाहूंगा इसी मुद्दे से जुड़ा हुआ कि 1600 किलोमीटर से लंबा भारत म्यांमार का बॉर्डर, और वहां पर फेंसिंग का काम बहुत तेजी से चल रहा है। इस बीच फेंसिंग भारत सरकार कर रही है, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, जो जहां जहां बॉर्डर लगता है, कितना इम्पैक्ट पड़ेगा? क्या ये उसी प्रकार से तो नहीं है जिस प्रकार से डुरन डाइन को मारने से जो तालिबान है वो मना करते हैं? क्या वैसी सिचुएशन यहाँ पे क्रिएट नहीं हो जाएगी अगर हम फेंसिंग कर देते हैं तो? देखिए राजेश जी, इन्फिल्ट्रेशन जो आदमियों का है वो तो शायद कुछ हद तक आप रोक सके, लेकिन आप पंजाब के साथ आपका बॉर्डर है, फेंसिंग है, सब कुछ है, उसके बाद भी ड्रग्स जो है ड्रोन के थ्रू ड्रग्स आ जाते हैं। ठीक है, अमेरिका और मैक्सिको के बीच में इतनी बड़ी जो है उन्होंने जो है इतनी ऊंची ऊंची दीवारें बना रखी है, उसके बाद जो है मैक्सिकन जो है दीवार पार के चलते, तो फेंसिंग से आप प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर सकते। फेंसिंग से प्रॉब्लम हमारे केस में खास तौर पर ये है, जैसे आपने एग्जांपल दिया दूरद लाइन का, इसी तरीके से जो पश्तू हैं, लोग हैं, वो वहां पे भी हैं, यहाँ पे भी हैं, तो उन लोगों को आप कैसे दूर करेंगे? तो इस तरीके से यही प्रॉब्लम हमारे साथ जो है म्यांमार के साथ है। चाहे आप ऊपर से अरुणाचल प्रदेश से शुरू करें, आप अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मिजोरम, मणिपुर, ये जो हैं, इनके जो एथनिक कम्युनिटीज हैं वो इधर भी है उधर भी, जैसे मैंने बताया, ये तो एक प्रॉब्लम है। नंबर दूसरी प्रॉब्लम है कि इन एथनिक कम्युनिटीज में भी हर 5 से 10 किलोमीटर के बाद एथनिक कम्युनिटी चेंज हो जाती है। तो अगर आप कॉन्फिडेंस में भी लोगों से बातचीत करोगे तो कितने लोगों से बातचीत करोगे? तो ये एक बहुत बड़ी समस्या है, जिसको भारत सरकार को बड़े पेशेंटली, आराम से, इसको लोगों को कॉन्फिडेंस लेके, ये जो संगठन है जिनका आपने नाम लिया है, जो इसके नागालैंड के हैं, इनके साथ मणिपुर, मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश के जो लोग, खास तौर पर वो लोग जो बॉर्डर के साथ साथ हैं और जिनके भाई बंद जो है म्यांमार में हैं, उनके साथ बात करनी चाहिए। और मेरा ये मानना है कि बजाय फेंसिंग करने के, आप वहां पे अपनी कस्टम्स वालों को, अपनी जो आर्मी वालों को, असम राइफल्स वालों को, वो जो पोस्ट है उनको और विजिलेंट करें। और एक और मेरा पॉइंट है, जो स्मगलिंग होती है, उनके जो काफी गुड्स हैं, जैसे सोना है, बाकी चीजें, उनको लीगलाइज कर दो, क्योंकि इन एनी केस वो आ रहे हैं जी। तो अगर आप लीगलाइज कर देंगे तो वो जो स्मगलिंग हो रही है, जो पैसा गवर्नमेंट का नुकसान हो रहा है, आपको जो है पैसा भी आना, कस्टम ड्यूटी के साथ पैसा आना शुरू हो जाएगा। तो मेरा ये मानना है कि बजाय फेंसिंग के, आप वहां पे बॉर्डर के ऊपर विजिलेंस अपनी बढ़ाएं, और इस चीज का ध्यान रखें कि जिस तरीके से हमारा एलओसी के ऊपर, क्योंकि एलओसी के ऊपर तो कोई फेंसिंग है नहीं, वो तो अलाउड नहीं है, इंटरनेशनल बॉर्डर नहीं है वो। तो जिस तरीके से एलओसी के ऊपर हमने जगह जगह पोस्ट बनाई हुई है, और हम पूरी उनकी पेट्रोलिंग करके, एम्बुश लगा के इन्फिल्ट्रेशन को रोकने की कोशिश करते हैं, इसी तरीके से हमको जो है म्यांमार और भारत भी करना होगा। बड़ी अहम बात आपने की है, लेकिन मैं बस एक 2001-2 में मुझे भी म्यांमार के बॉर्डर पे जाने का मौका मिला था, एलआरपी में, अरुणाचल प्रदेश से। मुझे याद आता है कि 15-16 दिन की वो एलआरपी थी, और जब आखिरी गांव में हम पहुंचे तो बहुत मुश्किल था पहले तो वो रास्ता, लेकिन गांव भी ऐसे कि आधा गांव जो है वो मणिपुर के अंदर, म्यांमार के अंदर है, और आधा अरुणाचल में है, आधा नागालैंड में है, आधा वो म्यांमार के अंदर है। ऐसी सिचुएशंस वहां पर देखने को मिलती हैं। लेकिन बहुत अच्छे, जो मेरा एक्सपीरियंस रहा अरुणाचल में, तो काफी अच्छे लोग हैं, बहुत अच्छे लोग हैं, और
कह सकते हैं कि देशभक्ति में किसी भी मामले में वो कम नहीं है। एक पॉइंट और सर जो